नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कद्दावर नेता। जी हां, जो अपने इंट्रो के लिए कोई मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि हमारे साथ इस समय हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी। तो इनसे बात करते हैं कि जिस हिसाब से कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, उसको लेकर विपक्ष नाखुश है। सर, ऐसा है, विपक्ष का नाखुश होने का अधिकार है, पर देश में हर बात पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कल जो बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने, मोदी जी की सब विकास योजनाओं को समेटकर एक अच्छे ढंग से प्रैक्टिकल रूप से रखने का काम उन्होंने किया। इसमें आम आदमी की चिंता की गई है, सामान्य आदमी का संपर्क बढ़ाकर उसको एक समर्थ बनाने की ताकत जिस बजट में है, ऐसा बजट उन्होंने पेश किया। समाज के सभी वर्गों को एक समेटने वाला और एक अच्छा बजट उन्होंने पेश किया है। सर, जैसे ही कल ये बजट आया, उसके बाद से यूँ बयानबाजी शुरू हुई, बोला गया कि ये वादा मतलब एक बार पहले किया हुआ दोहराया गया है, एक नई बोतल में पुरानी शराब जैसा है। ऐसा है, ये सप्लीमेंट्री बजट तो पहले चुनाव के पहले आया था, उसका ये सेकंड पार्ट था। अभी ये पूरा बजट इन्होंने रखा है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए मोदी सरकार ने जो जो कमिटमेंट की है, उसको मूर्त रूप देने का काम, हमारा रुपया कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, कितने परसेंटेज में जाएगा और कौन से वर्गों को हमने अग्रक्रम में रखा है, ये सब बातें इन्होंने स्पष्ट की है। इसमें सामान्य आदमी, किसान, गाँव गरीब किसान की चिंता करने वाला बजट, देश की आशा आकांक्षाओं को आगे ले जाने वाला बजट, और सामान्य आदमी जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको 5 लाख का जो राहत दी है इनकम टैक्स में, ये मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी राहत है। 45 लाख रुपए का घर जो बनाने रहा है, उसको 3.5 लाख रुपए इंटरेस्ट में फ्री देने वाला बजट, मुद्रा बैंक में महिलाओं को प्राधान्य देने वाला बजट और सेल्फ एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाने वाला बजट। रोजगार की भी चिंता की है, महंगाई को कंट्रोल करने का काम किया है, किसानों को रोजगार देने का और किसानों का उचित मूल्य देने का जिसमें कमिटमेंट है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत अच्छा बजट है। सर, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से प्रचंड जीत हासिल हुई बीजेपी को, ये कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं थी इस हिसाब से। इसको जनता जानना चाहती है कि इसका मुद्दा क्या था, किस मुद्दे पर ये इतनी प्रचंड जीत हासिल हुई है। ये बात तो सही है, मोदी जी आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। भारतीय जनता पार्टी का केडर का नेतृत्व अमित शाह जी कर रहे हैं, जो हमारी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और हमारे जैसा केडर आज दूसरे कोई पार्टी के पास नहीं है। तो केंद्र सरकार की उपलब्धियां जनता तक ले जाने में हम यशस्वी रहे। लोगों ने मोदी जी के कार्यकाल को अप्रिशिएट किया है। मोदी जी की सभी योजनाएं लोगों के पास जो जिसका लाभ लोगों को मिला, ऐसे सब लोगों तक जाकर हमने जो अलग जगाया, उसका ये स्वाभाविक परिणाम है। थम्पिंग मेजॉरिटी से लोगों ने हमें जिताया है। सर, इसी के साथ अगला सवाल है हमारा कि विपक्ष लगातार हमला करती है कि ये राष्ट्रवाद के नारे से जनता को गुमराह किया गया है, जो पाकिस्तान का हमला हुआ है उसको लेकर डराया गया है, उस वजह से ये मोदी को, बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई है। हम राष्ट्रवाद का उपयोग कर रहे हैं, लोग उनको किसने रोका है राष्ट्रवाद का उपयोग करने के लिए? आज तक जो पार्टी अपने पार्टी मीटिंगों में भारत माता की जय के नारे नहीं लगाते, जो जेएनयू में जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनका समर्थन करते हैं, उनको कोई राष्ट्रवाद पर बोलने का अधिकार है? इस देश में सबको समान न्याय देते हुए सबको साथ ले जाने का संकल्प हमारा है। राष्ट्रवाद ये हमारा देशभक्ति का परिचय है। नेशन फर्स्ट ये हमारा नारा है। उसके आधार पर हम जनता में जाते हैं और लोगों को विश्वासार्हता को हम खरे उतरे हैं। हमारा लास्ट सवाल है कि जिस हिसाब से प्रचंड जीत हासिल हुई है, जाहिर है कि जनता को बहुत सारी उम्मीद है, तो ये उम्मीदों पर कैसे खरे उतरेंगे? बहुत सारी चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को कैसे हैंडल करेंगे? ऐसा है, उम्मीदें उससे ही की जाती है जिसकी वो पूरे करने की क्षमता होती है। मोदी जी आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता इसलिए बने कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो बात करते हैं उतनी ही बात बोलते हैं। इसी का ही नतीजा है आज 18 राज्यों में हमारी सरकार है। हमारी सरकार, हमने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करने के लिए संकल्पित है, और ये उसका परिणाम है। अभी ये बजट में भी आपने देखा होगा जिस प्रकार की घोषणाएं हमने की है। कैबिनेट मीटिंग ने भी पहला निर्णय जो व्यापारियों के लिए रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोगों को आयोग गठित करके उनको पेंशन का निर्णय हमने किया, किसानों के लिए निर्णय किया। यह हमारी कमिटमेंट है, इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों ने हमें जिताया है। सर, आज संगठन पर्व है, उसके लिए बीजेपी ने एक अपना टारगेट रखा है, क्या कहना है?
आज स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है। हम संगठन पर्व के रूप में इसको मनाते हैं। हमारी नई मेंबरशिप अब शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता ये है कि हम हमारे कार्यकर्ताओं को 12 ही महीने काम देते हैं। कांग्रेस की यह मर्यादा रही है कि सरकार यानी पार्टी, पार्टी यानी सरकार, ऐसा उनका स्वरूप रहा है। आज से हमारे लोग जनता में उतरे हैं। हम लोगों को लोग भी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। इन सब की मेंबरशिप कर मेंबरशिप ड्राइव कर आने वाले दिनों में हम हमारी पार्टी के चुनाव करेंगे और नई हमारी लीडरशिप आगे आएगी। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसे करेंगे? आने वाले दिनों में झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा 3 विधानसभा, उसके बाद वेस्ट बंगाल भी आएगा, जम्मू कश्मीर आएगा और दिल्ली आएगा। तो ये सब विधानसभाओं की तैयारी भी हमारी इस मेंबरशिप ड्राइव से शुरू हो रही है। हमारी स्ट्रेटेजी की मीटिंगें उस पार्टी प्रदेशों में हो रही है। केडर के आधार पर हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान देने वाली पार्टी है। वो कार्यकर्ता हमें चुनाव जिताता है और आज हमारे पास जो लीडरशिप है वैसा लीडरशिप का कोई भी विकल्प दूसरी पार्टियों के पास नहीं है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ इतनी सारी जानकारी देने के लिए। मैं थी आर्या चतुर्वेदी और हमारे साथ हैं कैमरामैन चंदन। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।